Yeah, as a church, we have been looking at church foundations. हम यहाँ पे कलीसिया के नाते ये कलीसिया का जो नींव है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं आजकल। Yeah, we have already dealt with 12 foundations. अब तक हमने 12 जो बुनियाद की शिक्षा है उसमें भाग लिया है, And today is the last one. और आज एक अंतिम शिक्षा है नींव के बारे में, और आगे और एक बार भी मैं उसके ऊपर प्रचार जरूर करूँगा। So it's a very difficult one to handle. ये थोड़ा सा मुश्किल है समझने के लिए, And it is called the Apostolic and Prophetic Foundation. और उसे ये विषय ये है कि प्रेरित और भविष्यवक्ता उनकी जो नींव। Yeah, and I want you to pay attention. और मैं चाहता हूं कि आप पूरे ध्यान से इस संदेश को सुनिएगा, Because it's a very important one. क्योंकि ये बहुत ही महत्व का ऐसा संदेश है। Because if we understand this, we understand a lot of things. जब हम ये समझेंगे तो बाकी सारी बातें भी हम समझ सकेंगे। Yeah, if you ask me, do I have experience in building something? आप पूछे मुझे कि कुछ बनाने के लिए क्या मेरे पास अनुभव है? No, have I ever built a house? क्या मैंने कुछ मकान को बनाया है? Have I ever built anything? ऐसा कुछ ऐसे मैंने बनाया है? But yes, I have. और लेकिन ये बात यह है कि हाँ मैंने बनाया है। We built a factory in Orissa. उन्होंने एक जो फैक्ट्री जो है वो उड़ीसा में बनाई, And we also built a factory in Gujarat. और उस साथ साथ गुजरात में भी उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई है। And I was there from the beginning. और शुरुआत से ही उसमें वो शामिल थे। And one of the things that I learned in building is foundation is very important. और जब बांधना चालू करते हैं तो मैंने एक महत्व की बात समझ ली कि जो नींव है वो बहुत ही महत्व का होता है। Without foundation you cannot build anything. और उस नींव के बिना आप कुछ भी बांध नहीं सकते हैं। And also I realized you can't build the same way in one place and the same with the other place. तो एक ऐसा भी मैंने समझ में आया कि एक जगह जैसे हम बांधते हैं वैसे ही हम दूसरे जगह नहीं बांध सकते हैं। In Orissa we spend some money. उड़ीसा में हमने कुछ खर्चा जरूर किया, But in Gujarat we had to spend almost 3 to 4 times the money to build that building. और वो बिल्डिंग बनाने के लिए गुजरात में 3 या 4 गुना पैसा खर्चा करना पड़ा। Because in Orissa the soil was very strong soil. It was a good soil. क्योंकि उड़ीसा की जो मिट्टी थी वो अच्छी मिट्टी थी। And we didn't have to dig or rather pile, we didn't have to go deeper. और ज्यादा खोदना नहीं पड़ा वहां पे वो नींव डालने के लिए। But in Gujarat we have to go much deep. लेकिन गुजरात में उन्हें बहुत ही अंदर तक खोदना पड़ा। And I remember buying cement after cement, truckloads of cement, and he says, where is it going? और ये इनको याद है किस तरह से, और ट्रक के बाद ट्रक ऐसे सीमेंट लाते थे और वो अंदर डालते थे, पता नहीं कहाँ जाता था वो। And that architect said, here the soil is clay soil. क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है एक बहुत ही गीली ऐसी मिट्टी है। And it's also near the sea. And there's wind all the time. And if you want to build strong, you have to go deeper. और वहाँ वो समुद्र के नजदीक भी है, और ताकि उसकी हवा भी आती है, बहुत बहती है हवा, तो इसलिए उन्हें अंदर नीचे तक वहाँ जाके नींव डालनी पड़ी। And I realized it is the same with the church. और मुझे समझ में आ गया कि ये कलीसिया के बारे में भी वैसे ही है। Yeah, one church, how you build the foundation may be differ from the other church. और एक कलीसिया में जिस तरह से आप बुनियाद बांधते हैं वो अलग हो सकता है दूसरे कलीसिया में बांधने से। Because there is culture, there is evil practices, their mindset, it differs. क्योंकि वहाँ का संस्कृति है अलग है, लोगों के जो बुरी जो आदत है वो अलग है, उसके साथ साथ उनके कार्य के तरीके अलग हो सकते हैं। But only if the foundation is strong you can build something on it. और लेकिन अगर बुनियाद पक्की हो
तभी आप उसके ऊपर कुछ बांध सकते हैं। Not only church, but it's also same with people. और ये कलीसिया के बारे में सच्चा है, हमारे बारे में भी सच्चा है। If your foundation is strong, अगर आपकी बुनियाद पक्की है, then your life can be built. तो आपका जो जीवन है वो भी अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। But if your foundation is weak, लेकिन अगर आपकी बुनियाद अगर कमजोर है, your life, what is built on it, will also be weak. और जो आपका जो जीवन है, जो आप उसके ऊपर बांधते हैं, वो भी कमजोर रहेगा। So I want to ask you, what foundation are you building your life? और मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या है आपके जीवन की बुनियाद? Let's look at the word. आइए हम देखें अभी इस वचन को देखें अभी। Ephesians chapter 2 verse 19 to 22. हम पढ़ने वाले हैं इफिसियों 2:19 से लेके 22 तक। तो 19 कहता है, इसलिए तुम अभी विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। Amen. और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। आमीन। आगे, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। Amen. Amen. These verses are filled with theology and doctrine. और ये वचन जो हमने पढ़े अभी, ये पूरी सिद्धांत से, पवित्र शास्त्र के सिद्धांत और तत्वों से भरे It हैं। uses many words. यहाँ पे बहुत सारे शब्द जैसे हैं, हम Very देखें, simple words. और साधारण शब्दों का इस्तेमाल किया है। It says we are fellow citizens. Right. It begins by saying we are fellow citizens. शुरुआत में कहा है कि हम एक स्वदेशी है। Yeah, in a way, Paul is saying we have a new citizenship. और जैसे पौलुस कह रहा है कि हमारी एक नागरिकता, अभी एक नई नागरिकता है। Yeah, if I ask you, what citizenship you have, what would be your answer? अगर मैंने आपको पूछा कि आपकी नागरिकता क्या है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? इंडियन। Correct? भारतीय है हम। Yeah. Any other citizenship? और कोई दूसरे देश के कोई यहाँ पे है, विदेशी है यहाँ पे? But here it says we have a new citizenship. लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हमें एक नई नागरिकता मिली है। Yeah, what is that citizenship? और ये कौन सी नागरिकता है? We belong to the kingdom of God. कि हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं अभी। Amen. हाँ, We belong to God. क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। Then the word is used, we are God's people. और दूसरा शब्द है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। Yeah, we are God's people. हम परमेश्वर के लोग हैं, That's your identity. वो आपकी पहचान है। Then it says we belong to God's family. और उसके साथ हम परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। Yeah, then it says build on the foundation of apostles and prophets. आगे लिखा है कि हम जो प्रेरित और भविष्यवक्ता, उनके बुनियाद के ऊपर बांधे गए हैं। Amen. Then it says where Jesus is the chief cornerstone. और आगे लिखते हैं कि यीशु जो है वो मुख्य कोने का पत्थर है। And it says we are joined together. और हम एक साथ मिलके बांधे गए हैं। Yeah, to make this whole building we are joined together. और ये जो इमारत बांधी जा रही है, उसके लिए हम एक साथ में बंधे गए हैं। In a way it says we are living stones put one upon another to make this whole building. इस तरह से लिखा है कि हम एक जीवित पत्थर है, एक के ऊपर एक रखे गए, ताकि ये जो इमारत है वो खड़ी हो जाए। So that we become a holy temple. उसके द्वारा फिर हम ऐसे पवित्र, ऐसा एक मंदिर, परमेश्वर का भवन तैयार हो। And it says build together to become a dwelling place of God. और साथ में इस तरह से बांधे जाए ताकि परमेश्वर आके खुद निवास करे। Yeah, I want you to go home and read these verses. मैं चाहता हूं आप घर जाके इन वचनों के ऊपर मनन करें। It is so rich. और उसमें बहुत सारा है। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible is very clear. The church is built on the foundation of apostles and prophets. और पवित्र शास्त्र में स्पष्टता से लिखा है कि कलीसिया जो है वो प्रेरित और भविष्यवक्ता, उनकी बुनियाद पर खड़ा है। Amen. Amen.
No other foundation. और कोई बुनियाद है नहीं। Yeah, there's in a building there are two important components. One is foundation, then there's superstructure. और कोई भी इमारत देखिए उसमें दो बातें होती है, एक तो बुनियाद है और वो बाकी की जो इमारत जो हम ऊपर देखते हैं। I read a story. मैंने एक कहानी सुनी है। There was a building which is 21-story building, और एक ऐसी इमारत थी जिसमें 22 मंजिले थे, and on the 14th floor, और 14वें मंजिले पे and there was some cracks started to appear. उस मंजिल पे ऐसा हो गया कि जो दीवार में है दरारें आने लगी। Okay, on the 14th floor the cracks began to appear, 14वें मंजिल पे इस तरह की दरार आ गई and they began to fear. Is the building okay? और वो डरने लगे, क्या ये इमारत जो है वो ठीक तो है ना। They went to the builder and the architect, और वो आर्किटेक्ट है, वो जो बांधने वाले हैं इमारत को, उसके पास वो चले गए। and the architect came, और जो आर्किटेक्ट है जिसने तैयार की थी बिल्डिंग, वो आ गया। and the building owner said, let's go to the 14th floor. और तब वो जो इमारत का जो मालिक था उसने कहा कि चलिए हम 14वें मंजिल पे जाएंगे। So they went into the lift, लिफ्ट में गए वो, and he pressed the basement button. लेकिन वो आर्किटेक्ट ने ऊपर जाने के बजाय वो नीचे गया। And he said, no, sir, we got to go to the 14th floor. मालिक ने कहा नहीं हमको 14वें मंजिल पे जाना He है। says, no, I want to go to the basement. लेकिन आर्किटेक्ट ने कहा नहीं मुझे नीचे बेसमेंट में जाना है। So he went to the lowest basement. और सबसे नीचे जो मंजिल है उसके अंदर, जमीन के अंदर, He वहां हो got गया। out and he started looking. वो बाहर आके पूरा मुआवना करने लगा, देखने लगा क्या हो रहा है। And he found something. तब उसने कुछ देखा वहां The पे। security guards, they were slowly breaking the wall, taking the steel rods, and they were selling it in the market. सिक्योरिटी गार्ड जो वहां पे रखे थे वो दीवार को तोड़ के अंदर का जो लोहे के जो चीजें हैं वो निकाल के बेच रहे थे बाहर। And he says, I don't need to go to the 14th floor. You solve this, that problem will be solved. ये उसने कहा नहीं मुझे अभी 14वें मंजिल पे जाने की कोई जरूरत नहीं, इस समस्या को आप हल निकालिए तो आपका जो 14वें मंजिल पे ठीक हो जाएगी। You understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? When things happen in your life, जब आपके जीवन में कुछ समस्या आती है, you know, we look at the problems. हम देखते हैं, समस्याओं को देखते हैं। He says, oh, that fellow is smoking, that fellow is drinking, और कहते हैं भाई ये तो स्मोक कर रहा है, ये तो दारू पीता है, he is gambling. और ये जुआ खेलता है। The problem is not that, that's only a behavior. और ये जो है वो समस्या नहीं है, वो उसका तो खाली बर्ताव है। The problem is down. लेकिन मूल समस्या है वो नीचे है, अंदर है, अंदर। It's in the foundation. वो बुनियाद में है वो। Yeah, the fruit will be good if the roots are good. अगर एक फल अच्छा होगा अगर जड़ जो है वो भी अच्छी हो। Yes or no? हाँ या ना? Yeah. And we got to treat the root in order to get the good fruits. और जड़ को आप संभाले, अच्छा तरह से रखे तो फल भी है वो भी अच्छा आएगा। If you want a good church, अगर आपको अच्छी कलीसिया चाहिए, you got to build a good foundation. इसके लिए आपको अच्छी बुनियाद बांधनी The पड़ेगी foundation has to be strong. और बुनियाद को मजबूत होना जरूरत है। And if the foundation is not strong, अगर बुनियाद मजबूत नहीं हो, you try to build अगर आप उसके ऊपर बांधो and you will see cracks. और इस तरह की दरारें आपको And दिखाई sometime देंगी it will collapse. और एक समय आएगा कि वो गिर ही जाएगा। So what does the Bible says? और फिर पवित्र शास्त्र अभी क्या कहता है? How is the church built? और ये कलीसिया को कैसे बांधे? And the Bible says church is built on the foundation of apostles and prophets. और ये जो कलीसिया है वो प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की बुनियाद पे ही बांध सकते हैं। And it's difficult to understand. और जरा मुश्किल होता है समझना। These verses that we read in Ephesians chapter 2, ये वचन जो हमने पढ़े अभी, there is a past given. और भूतकाल में जो हुआ है बताया है। It says we are fellow citizens with God's people and also we are God's family. और वहां पे जैसे लिखा है कि हम परमेश्वर के परिवार के लोग हैं और उस परमेश्वर के राज्य के लोग हैं।
and we are part of the family. और परमेश्वर के परिवार के हम भी लोग हैं। That's the past. वो तो हो गया है That's what Jesus accomplished. और यीशु ने उसको हमारे लिए किया है। But there is a present. लेकिन आज के लिए The present is that God is building His church on the foundation of apostles and prophets. आज ये हो रहा है कि परमेश्वर वो प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की बुनियाद के ऊपर अपनी कलीसिया बांध रहे हैं। And what is the bricks or what is the stones that we use? We use in exactly like Jesus being the cornerstone. और ये जो उसके लिए बांधने के लिए जो पत्थर है इस जैसे यीशु जो है जो कोने का पत्थर है उसके जैसे ही पत्थर को इस्तेमाल किया जाता And it है। says in Him we are whole building is joined together. There is a joining of hearts and life so that this building is being built. और यीशु में ही ये सारी ये जो इमारत है ये साथ एक इकट्ठा हो जाते हैं, खड़ी हो जाते हैं, उसके साथ ही हम आगे बांधे जाते हैं, बढ़ते हैं। And that's the present. और ये है आज। And what's the future? और आगे भविष्य क्या है? So that we rises to become a holy temple. ताकि हम ऊपर उठे एक पवित्र ऐसे भवन की तरह। And we are being built together so that God's dwelling place will be among us. और हमें एक साथ होके बांधा जा रहा है ताकि परमेश्वर हमारे बीच में आके निवास करे। Hallelujah. हालेलुया। Why do we plant churches today? क्यों हम अनेक कलीसियाओं का निर्माण करते हैं? Because it becomes a holy temple. क्योंकि वो एक पवित्र भवन तैयार हो जाता है Where people experience the presence of God. जहाँ पे लोग आते हैं और परमेश्वर का अनुभव लेते हैं। Hebrews chapter 3 verse 1. इब्रानियों 3:1 में लिखा है, It says Jesus is the apostle. He is our apostle. वहाँ लिखा है कि इसलिए हे पवित्र भाइयों तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। Amen. He's प्रेरित. He's our apostle. यीशु है जो हमारा प्रेरित है। So this morning I want to deal 4 questions. और हम 4 जो प्रश्न हैं उसके बारे में वो उसका उत्तर हम आज खोजेंगे। Okay, are you ready? तैयार है आप? The first question is that does apostles exist today? और पहला प्रश्न है कि क्या प्रेरित आज भी मौजूद है? Yeah, we know in the Bible there were 12 apostles. हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में 12 ऐसे प्रेरित थे पहले। Peter, John, James, Andrew, there are 12. उसमें 12 ऐसे लोग हैं, पेत्रस, यूहन्ना, जूलस। ओके Okay. But the next question is that what do they do? और अगला प्रश्न है कि वो क्या करते हैं? Yeah, if they exist, what do they do? अगर वो मौजूद है तो उनका कार्य क्या है? Then the next question is what is this apostolic and prophetic foundation? और अगला उसके बाद का प्रश्न ये है कि क्या है ये बुनियाद जो प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की है? And the last one, why this ministry is important? और अंतिम प्रश्न होगा, चौथा प्रश्न, कि ये जो सेविकाई है वो क्यों महत्व की है? The first one, तो पहला प्रश्न, does apostle exist today? क्या आज प्रेरित मौजूद है? Lot of the Christians believe no, there's only 12 apostles. After that, there are no apostles. बहुत सारे मसीही ऐसा मानते हैं कि नहीं, सिर्फ 12 प्रेरित है, बस उसके साथ खत्म, कोई नहीं और। Judas betrayed Jesus. He ended his life, and they had to choose the 12th man by casting lot, and his name was Matthias. और जब यहूदा ने यीशु को धोखा दिया, उसके बाद उसने अपनी खुदकुशी की, उसके बाद फिर बाकी के प्रेरितों को और एक प्रेरित चुनना पड़ा, मत्थियास, उन्होंने चुना। They say no, 12 is the complete number. After that, there's nobody. और उन्होंने कहा कि भाई 12 ये पूर्ण नंबर है, तो उसके बाद और कोई नहीं। It's not true. लेकिन ये सच नहीं है। I will show you. और हम देखेंगे। I also want to say, apostle is not a glorified ministry. और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो प्रेरित है, उनकी सेविकाई एक गौरवशाली ऐसे सेविकाई नहीं है। And they, people think that's the order of things. There's believer,
then the house group leader, then there's pastor, there's elder, then there is apostle, then there is reverend, right reverend, apostle. लोग ऐसा मानते हैं कि इस तरह के स्तर हैं, जैसे आगे विश्वासी हो गया, उसके बाद हो गया लीडर, उसके बाद हो गया हाउस ग्रुप का लीडर हो गया, उसके बाद हो गया पास्टर हो गया, पास्टर के बाद एल्डर आ गया, एल्डर के ऊपर है फिर पास्टर, उसके ऊपर है अपोस्टल, उसके ऊपर है सुपर अपोस्टल, राइट रेवरेंड अपोस्टल, एकदम ऊपर. And today we watch the televisions and we say, people who come as apostle, they wear white suit. अगर आप आज टीवी में देखेंगे, शायद कोई आता है अपोस्टल बोल के, पूरा सफेद ऐसा सूट पहन के आएंगे ऐसे. I had a disciple called Winston, a wonderful friend who stayed with me for a few years. और इनका एक शिष्य था जो उनका नाम था विंस्टन, जो बहुत साल उनके साथ में रहा, बहुत अच्छा And आदमी. he's got amazing evangelistic gift. और उसके पास एक बहुत ही प्रचारक की एक बहुत ऐसा अभिषेक उनके ऊपर था. And now he has got a church in Washi. और वाशी में फिर उनका अभी एक कलीसिया है. And he comes on TV in Washi. और वाशी में वो टीवी पे आते हैं. And he calls himself Apostle Winston. और वो अपने आप को एक प्रेरित विंस्टन बोल के कहलाते हैं. Every time he come, he wear white suit. और हर बार वो आते हैं तब वो टीवी पे सफेद ऐसा सूट पहन के आते हैं. And people come from all over to be healed, and he's got a healing ministry. और लोग जरूर आते हैं उनके पास, और उनके पास एक चंगाई का ऐसा एक सेविकाई है, और उसके लिए आते हैं लोग. And sometimes people feel apostle mean, wow, I have reached the top level. और कभी लोगों को लगता है कि भाई कोई प्रेरित हो गया, इसका मतलब वो सबसे ऊपर का स्तर उन्होंने पा लिया. Yeah, that's the end. और वही अंत है भाई, बस. But Paul says, लेकिन पौलुस कहता है, he says let me just read a verse. It's in 1 Corinthians 4 verse 9. और 1 कुरिन्थ 4 अध्याय और 9वां वचन है, कहता है. And it says, for it seems to me that God has put us as apostles on the display at the end of the procession. Like those condemned to die in the arena, we have been made a spectacle of the whole universe to the angels as well as human beings. आइए ध्यान से सुनते हैं. यहाँ पे मेरी समझ में, पौलुस लिखता है, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहरा है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं. Yeah, that's what Paul says. और पौलुस ये कह रहा है प्रेरितों के बारे में. It's a suffering ministry. क्योंकि ये एक दुख झेलने वाली ऐसी सेविकाई है. It's a serving ministry. ये सेवा भावी ऐसी सेविकाई है. It's a ministry with hardship. ये सेविकाई में बहुत ही दर्द सहना पड़ता है. And you know how the apostles of Jesus died? क्या आपको मालूम है जो प्रेरित थे 12 ने, बाकी के 11, वो प्रेरित कैसे उनकी मृत्यु हुई? They had horrible deaths. और बहुत ही खतरनाक ऐसे दर्दनाक ऐसे उनकी मृत्यु हुई. The first one, James, was cut into two. They took a saw and they cut him. और इस तरह से पहला जो याकूब जो प्रेरित था, उसको इस तरह से उसको काटा गया करवट से. Peter was hung upside down on a cross. पेत्रस को क्रूस के ऊपर उल्टा टांगा गया. And everyone, Saint Thomas, and my father hails from the place where Thomas reached first time in India, in Kodungalur, a place called Kodungalur. He died in Mylapore in Tamil Nadu. He was killed by arrows. ये तोमा वो जो प्रेरित था, वो वहां पे हमारे केरला उधर आया, तो उधर हमें उसके बाद, लेकिन उनको वहां पे उनकी मृत्यु जो हुई, उनको मारा गया, उनको धनुष बाण से उनके ऊपर मारा गया है, वो अभी यहाँ पे तमिलनाडु में. So apostles are not a glorified ministry. यानी प्रेरित होना एक ऐसे गौरवशाली ऐसी सेविकाई नहीं है. So do they exist today? क्या वो आज मौजूद है? Yes. हाँ है. Because it says in Ephesians 4 verse 7 to 11. और जैसे लिखा है एफिसियों 4 वचन 7 से 11 में, Bible says the ascended Christ, the risen Christ, the resurrected Christ gave gifts to men, some to be called apostles and prophets. और इसमें लिखा है कि जो यीशु जो
मरे हुए से जिंदा हुआ, जो स्वर्ग में चला गया, जो ऊपर उठा है, वो उसने जाते हुए हमारे लिए ऐसे वरदान दिए, एक कोई प्रेरित या ये भविष्यवक्ता ऐसे तरह से। Yeah, it is not the one Jesus, the 12 he chose before he was died and resurrected. और जो 12 को उन्होंने चुना, वो उसकी मृत्यु और उसके बाद उसके पुनरुत्थान के पहले किया था उसने वो। And now he continues to give that gifts to men. लेकिन आज वो वही वरदान वो लोगों को आज भी देते हैं। Romans chapter 1 verse 1, Paul says, I am an apostle. रोमियो 1:1 में पौलुस कहता है कि मैं एक प्रेरित हूं। It says, Paul, the servant of Christ Jesus, called to be an apostle. जो पौलुस लिखता है कि पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। Yeah, Paul came later on. पौलुस बाद में आए हैं। Then you can hear about Barnabas, Acts 14 verse 14. और वैसे ही प्रेरित 14:14 में हम पढ़ते हैं कि बरनबा के बारे में। And it says, when the apostles Barnabas and Paul heard of this. और जहां पे लिखा है कि प्रेरित पौलुस और बरनबा उन्होंने ये सब सुना। Acts 14 verse 14. प्रेरित 14:14। Then Timothy and Silas, they were apostles. और तिमोथियो और सिलास वो भी प्रेरित थे। Apollos, and it goes on and on. अपोलोस और बहुत सारे लोग हैं जिनको नाम है बाइबल So में। even today there are apostles. इसी तरह से आज भी प्रेरित मौजूद है। What do they do? अच्छा, दूसरा प्रश्न, वो क्या करते हैं? God has given to them a revelation and an understanding of the mystery that was hidden before. क्या है कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसे एक प्रकाशन दिया है कि वो जो गुप्त परमेश्वर ने रखा है वो और लोगों को वो बताएं। Romans chapter 25-26. और 25 और 26 में ऐसा लिखा है। रोमियो 16, 25 और 26। Paul is saying this, now to him who is able to establish you in accordance with the gospel, the message I proclaim about Jesus Christ. अब जो तुम मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। And it says, keeping with the revelation of the mystery hidden for long ages past, and now revealed and made known to the prophetic writing by the command of the eternal God. परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है। No, there are mysteries that were hidden from people. गुप्त रहस्य है जो हमारे आंखों से छिपा गया है परमेश्वर के द्वारा। Till the New Testament, when Jesus was walking on the earth, people thought the salvation is only for the Jews. देखिए, जब यीशु के समय में भी लोग वहां के सोचते थे कि जो उद्धार है वो सिर्फ यहूदियों के लिए ही है। They were limited to that little area. और वो सिर्फ उनके जो क्षेत्र है उतने ही उसमें वहां ही सीमित था। Unless you are born Jew, there is no salvation. अगर आप यहूदी नहीं है तो आपके लिए उद्धार नहीं है। And God gave revelation to Paul about going to the ends of the earth. लेकिन परमेश्वर ने एक प्रकाशन दिया जो पौलुस को कि सारे पृथ्वी के छोर तक अंत तक जाओ आप। And all the writings of Paul speaks about God wants to reach the ends of the earth. और पौलुस ने जो भी लिखा है वहां पे उसने लिखा है कि परमेश्वर जो है और सारे लोगों की तरफ जाना चाहता है, एक जग के अंत तक भी। And there is progressive revelation in every generation. वो आगे बढ़ता हुआ जो प्रकाशन है हर पीढ़ी में आता है। And it is not apart from the Bible, but what is there in the Bible, sometimes God give revelation to people. और वो कुछ ये जो बाइबल है उसके बाहर का कुछ नहीं है, लेकिन अंदर ही जिसमें परमेश्वर ने जो लिखा है उसका प्रकाशन थोड़े थोड़े करके आगे बढ़ता जाता है। Whether it's about the grace of God, शायद वो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में हो। 55 years back God used a man called Terry Virgo. God gave him a revelation of the grace of God. 55 साल पहले एक मनुष्य जो टेरी वर्गो, उनको परमेश्वर ने ये प्रकाशन दिया
परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में and at the different facets of the grace of God. और उसके अलग अलग जो पहलू है वो अनुग्रह के, उसके बारे में उन्हें परमेश्वर ने दिखाया। Through him, God enabled him to build thousands of churches all over the world. और उनके द्वारा फिर परमेश्वर ने हजारों कलीसियाओं को खड़ा किया है। Amen. Amen. Today we have Steve Oliver. God has given him a revelation about the poor. और यहाँ पे हमारे साथ में जो स्टीव ऑलिवर है, उनको परमेश्वर ने गरीब लोगों के बारे में प्रकाशन दिया है। It's not about helping the poor. ये नहीं है कि सिर्फ उनके गरीबों की मदद करें, It's about making them co-equal with everyone else. इसमें और एक बात यह है कि उनको उठा के एक सम्मान बनाएं दूसरों के साथ में। As Psalm 113 says, God made everyone to become co-equal. The poor people from the ash heap, people who have no identity, people who are so poor, far away from God. It is our duty to bring them and make them co-equal with Jesus. जैसे भजन संहिता 113 में लिखा है कि जो अंधकार में पड़े हुए, जो नीचे जो है गरीब लोग, जो पीड़ित गरीब है, उनको उठा के परमेश्वर चाहता है कि हम उनको एक साथ एक समान उस तरह के स्तर में लेके आए हैं। Yeah, like in India, we have the Dalits, we have the untouchable, we have people who are like animals, treated like animals. यहाँ पे देखिए भारत में ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाता है जैसे दलित हो, अछूत हो, कि एक तरह के वो जानवर है, उनसे भी बदतर ऐसा बर्ताव उनके साथ किया जाता है। This Bible give revelation that they have to come up and they have to become co-equal with everyone else. लेकिन पवित्र शास्त्र में ऐसा एक प्रकाशन दिया है कि इन लोगों को उठाया जाए और हमारे साथ में एक समान दर्जा जाके हमारे साथ में रहे वो लोग। No difference. कोई फर्क नहीं। Yeah. No caste. कोई कास्ट का कोई फर्क नहीं। No. नहीं। This break down every barrier. ये जो है हर दीवार को तोड़ता है, हर दीवार को। That's the foundation. और वो है हमारी बुनियाद। There's no difference. कोई फर्क नहीं है। That's why Paul had to say it again and again and again. There is no difference. क्योंकि इसी के लिए पौलुस को लिखना पड़ा, कहना पड़ा बार बार कि कोई फर्क नहीं है। No Jew, no Gentile. यहूदी नहीं, अन्य जाति के लोग नहीं। No slave, no free. कोई गुलाम नहीं, कोई आजाद नहीं। No rich, no poor. कोई धनवान नहीं, कोई गरीब नहीं। No male, no female. कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं। We are all equal in God. हम सब परमेश्वर में एक जैसे हैं। Amen. And we need to have men with apostolic gift in India to break this dividing wall. और हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो प्रेरित, जो इनके ऊपर ऐसे प्रकाशन है कि ये जो दीवारें हैं उसको वो तोड़ दे। Amen. Then the church will advance in India. और तब भी हमारे देश में कलीसिया का और आगे बढ़ना चालू हो जाएगा। The biggest hindrance is the caste system. सबसे बड़ा जो रुकावट कलीसिया के लिए है वो जाति के बारे में है। ये हमारे देश में खास। Amen. They bring an understanding of revelation concerning the overall purposes of God. और वो एक समझ लाते हैं, प्रेरित एक ऐसी समझ लाते हैं प्रकाशन परमेश्वर के द्वारा कि क्या है परमेश्वर की योजनाएं। We plant churches because, when we plant churches, we are planting temples. यहाँ पे कलीसिया की शुरुआत अलग जगह पे करते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम कलीसिया चालू करते हैं वहां पे, तो वहां पे परमेश्वर के भवन की शुरुआत होती है। Yeah, it's not made by bricks and stones. लेकिन वहां पे सिर्फ ये नहीं है कि हमने ईंट और पत्थर को जमा कर दिया, But we are building with living stones. लेकिन हम इस तरह से एक जीवित पत्थर उनको साथ में लेके बांध रहे हैं। That's why it says we rises to become a holy temple where God dwells by His Spirit. तो इसीलिए कहता है कि ये जैसे बांधी जाते हैं पत्थर के ऊपर पत्थर एक साथ मिलके, तो ऐसी
ऐसी इमारत होती है कि जहां पे जरूर परमेश्वर आके वहां पे निवास करेंगे। You know what is God's vision in the Bible? आप जानते हैं परमेश्वर का दर्शन क्या है बाइबल में? Three times it is repeated in the Bible. 3 बार वो बताया गया है, 3 बार। Zechariah chapter 2 verse 14, it says the earth will be filled with the knowledge of the glory of God as waters cover the sea. ये देखिए ये हबाकुक 2:14 में लिखा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरा जाता है। Yeah, and very often I thought it's the Spirit being poured upon the world, the revival. मैंने सोचा था कि ये जो पवित्र आत्मा जो सारे ऊपर उंडेला जाता है वही हो गया एक जागृति का कारण। No, 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 no. नहीं। It's about living temple. I am a living temple. ये लेकिन ये है कि एक जीवित जो परमेश्वर का भवन वो है, जैसे मैं परमेश्वर का जीवित भवन हूं। You know, Jesus said to the people, यीशु ने लोगों से कहा, you destroy this temple, उसने कहा ये इस भवन को आप तोड़ दो, नाश कर दो उसका, I will rebuild in 3 days. मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। And people said, oh, this has taken 45 years to build this temple. लोगों ने कहा भाई इसको बनाने के लिए 45 साल लगे हैं। And how can you say 3 days you will build it up? लेकिन आप कैसे कहते हो 3 दिन में आप बांध दोगे He इसको? was talking about himself. लेकिन वो अपने बारे में बात कर रहा था। You crucify me, you kill me, on the 3rd day I will rise again. हाँ, तुम्हें मुझे मार डालो, क्रूस पे लटका दो, 3 दिन के बाद मैं फिर से जी उठूंगा। You don't need to come to this temple tomorrow. आपको इस भवन में आने की जरूरत नहीं कल। He says, I am the walking, talking temple. यीशु ने कहा मैं ही हूँ चलता फिरता परमेश्वर का And भवन। the same Spirit is upon me. I'm going to put it over the apostles and all those who believe in their teaching, and they become the walking, talking temple all over the world. जो पवित्र आत्मा जो मेरे ऊपर है वही मैं आत्मा मेरे सारे पवित्र प्रेरितों के ऊपर डालूंगा, और वो भी आते चलते फिरते ऐसे परमेश्वर के भवन रहेंगे। And one day the earth will be filled with the glory of God as waters cover the और sea. इसी तरह से बढ़ते 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 सारी जो पृथ्वी है परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी। I want to tell you something, my dear sisters. मैं आपको कुछ अपनी प्यारी बहनों हम आपको कुछ बताना When चाहते you're हैं। cooking your meal at home, जब आप खाना बनाते हैं घर में, you are a living temple. आप वहां पे एक जीवित भवन हो। God's presence is with you. परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में है। Everywhere you go, you carry the presence of God. आप जहां भी जाओ परमेश्वर की उपस्थिति को लेके जाते हो। Now we are the image bearers of Christ Jesus. हम परमेश्वर यीशु का जो प्रतिरूप है उसको लेके तैयार हुए हैं। That's why we got to live holy life. और इसीलिए हमें एक पवित्र ऐसा जीवन जीना है। You are a temple of God. आप परमेश्वर के भवन हो, It's a revelation. और ये एक प्रकाशन है। Paul said this, you are the temple of God. पौलुस ने कहा कि तुम परमेश्वर के भवन हो। When nobody is watching you, जब कोई आपको देख नहीं रहा है, ये है मोबाइल, what do you do with this? आप इसके साथ क्या करते हो? जब कोई नहीं देख रहा है आपको, You're alone. आप खुद अकेले हो, If you are the holy temple of God, आप तो परमेश्वर के पवित्र भवन हो। you will only use it for good things. आप इसे कुछ सब सिर्फ अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करोगे, Not for bad things. और बुरे कामों के लिए नहीं, Because you are the holy temple. क्योंकि आप परमेश्वर के भवन हो, पवित्र। You are the dwelling place of God. आप परमेश्वर का निवास स्थान हो। Yeah, what do the apostles do? I'll quickly go through. आज उसके बाद अगला बात कि ये जो प्रेरित है वो क्या करते हैं, उनका कार्य क्या है? They lay foundation of churches. वो In churches. कलीसिया में बुनियादी डालते हैं। They become fathers. वो And they become older brothers to the churches and to the leadership. और उस कलीसिया के लोगों के लिए वो पिता एक बड़े भाई उसकी तरह से और एक नेताओं की तरह से आते They हैं, give ongoing care for the churches and leaders. और उनके
आने आने वो वहां के कलीसिया के जो अगुआ हैं उनको संभालते हैं। They involve churches in the wider apostolic mission to reach the nations. और बाकी जो कलीसिया एक साथ मिला के वो इस तरह से उनको साथ लेके आते हैं ताकि परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ाए। You know, some Sundays you don't see me here, right? कुछ रविवार को आप मुझे यहाँ पे नहीं देखते हो, अरे फ्रैंको को नहीं देखते हो यहाँ पे। I'm not taking a holiday. तो ये ऐसे नहीं कि छुट्टी पे गए हैं। I'm not sitting at home. मैं घर में भी नहीं बैठे हैं। I'm involved in other churches. हाँ, ये अलग अलग कलीसिया में जाते हैं वहां पे। Next Sunday I won't be here. अगले रविवार को ये नहीं रहेंगे। I'm at Harvest of Grace. They're celebrating their 25th anniversary and I'm preaching there. और वो रहेंगे वहाँ हार्वेस्ट ऑफ ग्रेस कलीसिया, वहाँ पे उनका 25वीं सालगिरह है, इसके लिए वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। That's what the apostolic gift does. और यही है प्रेरितों का जो वरदान है, वो इसका कार्य यही है। Thirdly, तीसरी बात, what is the apostolic and prophetic foundation? और ये जो बुनियाद है भविष्यवक्ता और प्रेरितों की, वो क्या है? It's the whole plan of God. वो है कि पूरी जो परमेश्वर की योजना है The whole counsel of God. पूरी जो परमेश्वर की समझ और बुद्धि है वो है उसमें। The whole will of God. और उसकी जो इच्छा है जो पूरी तरह से वो जानना वो है। It is a story. It's given as a narrative. It's not given point wise. This. It's a narrative from starting from Genesis, ending in Revelation. That is the apostolic and prophetic foundation. और ये ऐसा नहीं है कि भाई ये एक मुद्दा, दो मुद्दा, तीसरा मुद्दा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक कहानी है जो शुरुआत से अंत तक, मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य वहां तक जो कहानी है परमेश्वर की, वो पूरी एक बुनियाद है हमारे लिए। You know, when Jesus rose from the dead, जब यीशु मरे हुए से जी उठा, and he met with two people. तब वो दो लोगों से मिला। Among many he met with. और भी लोगों से वो मिला था, लेकिन ये दो लोगों से मिला। People were going from Jerusalem to Emmaus. और ये जो दो लोग हैं वो यरूशलेम से वो इमाउस इस गांव को जा रहे थे। If you read Luke chapter 24, you will find that. लूका के 24वें अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। It is 1.5 hours from Jerusalem to Emmaus. वो 1.5 घंटे का रास्ता है यरूशलेम से इमाउस का। And Jesus disguised himself. They couldn't recognize him as Jesus. और यीशु ने अपने आप को इस तरह से छुपा लिया ताकि वो उन्होंने उसे पहचाना भी नहीं। And they were depressed. क्योंकि वो बहुत ही निराशा में They थे। were hoping Jesus would do something glorious. और उनकी आशा थी कि यीशु कुछ ऐसा भव्य, कुछ गौरवशाली कुछ करेंगे। Now they heard he's been killed, he's been crucified, he's been buried. लेकिन अभी वो समझे हैं कि यीशु को तो मारा गया क्रूस पे, उसको अभी गाड़ा भी गया है। All hope lost. They were going home. सारी आशा खत्म, अभी गाँव चले गए। They were walking, Jesus caught up with them. जैसे वो चलते जा रहे हैं तो यीशु उनके साथ आ गया चलने के लिए। And the Bible says Jesus began to open the scripture from the beginning till then. Yes. In 1.5 hours, he gave the apostolic and the prophetic foundation to these two people. And they said, wasn't our hearts be burning with fire as he was sharing this foundation? और फिर उसमें 1.5 घंटे तक जब यीशु उनके साथ में रहा, तब उसने यहाँ पे लिखा है कि उसने शुरुआत से लेके अंत तक प्रेरित, यानी जो परमेश्वर की योजना है, जो प्लान था, वो पूरी तरह से उसको समझाया। वो रहा फिर वो बुनियाद प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की। It's a big story. और ये बड़ी कहानी है वो। The creation, the fall. जो उत्पत्ति है, उसके बाद जो पाप जो आया वो। And Noah, the Babel. और उसके साथ में नुआ, उसके साथ में जो ये बनाई गई इमारत बाबेल की, Abraham, Isaac, circumcision. अब्राहम, आइजैक और उनकी जो कहानी, Joseph, the slavery in Egypt. योसेफ और जो गुलामी इजिप्त में, Moses and the Passover. मूसा और उसके साथ में पसव, The tabernacle and the sacrifices. परमेश्वर का तंबू और वहां पे जो बलिदान दिए गए, The priesthood. और जो महायाजक, And Joshua dividing the land and giving them inheritance. यहोशू जो अपना जो वादे का जो देश है उसको देने वाला, उसको दिया लोगों को, वो सब। Judges, Samuel, David and Solomon. न्यायी लोग, उसके बाद में दावीद, सोलोमन। And the temple.
और उसके साथ परमेश्वर का And भवन, the prophets, they exiled Ezekiel's vision of the temple. और उसके साथ बाद में जो हम लिखते हैं यिजकियल, दानियल जो भविष्यवक्ता है, और इजराइल लोगों को जो देश बाहर निकाला गया, The rebuilding of the temple. उसके बाद में जो परमेश्वर का भवन वापस बांधा गया है, New Testament, the birth of Jesus. नया नियम, और उसके साथ फिर है पर यीशु का जन्म, Baptism, ministry, बपतिस्मा और उसकी सेविकाई, death, burial and resurrection of Jesus. मृत्यु, गाड़े जाना और उसके साथ पुनरुत्थान, Birth of the church, the baptism of the Holy Spirit. और कलीसिया का निर्माण और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, And the advance of the gospel into the nation. और उसके साथ में फिर जो प्रचार जो है, सुसमाचार जो सारे राष्ट्रों में फैल गया है। This is apostolic and prophetic foundation. ये सारा जो पूरा जो कहानी है वो ही है प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की बुनियाद जो हमारे लिए The आज big story. बहुत बड़ी ये जो कहानी। How many of you are doing Bible study? आप में से कितने लोग ये बाइबल स्टडी में शामिल हैं? Yeah, only बहुत few. अच्छे। Very good. What are you बहुत। doing? आप क्या कर रहे हैं? You're studying from Genesis to Revelation. आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ से एक उत्पत्ति से लेके पूरा प्रकाशित वाक्य तक वहां तक आप पढ़ रहे हैं। The revelation of God's plan. और परमेश्वर के योजना का पूरा प्रकाशन आप समझ रहे हैं। It produces in people the understanding of the overall things in the Bible. और उसके कारण हम जो परमेश्वर ने जो लिखा है उसके बारे में हम समझ सकते हैं। Yeah. Why this ministry is important? अभी ये अंत में ये सेविकाई महत्व की क्यों है? You know, an apostle is like an architect. ये जो प्रेरित है वो एक इमारत बांधने वाले की जैसा है। If you go to a building that is being built, अगर आप कोई ऐसे बिल्डिंग के पास जाएं जो उसको तैयार किया जा रहा है, and you ask somebody who's working there, अगर आप पूछे जो आप पे काम कर रहे हैं उनको जाके पूछे, says, what is this building all about? आप उनको पूछिए ये क्या है, ये जो आप बांध रहे हो क्या है? If he is a carpenter, he'll say, I am just doing the carpentry work. और वहां पे जो सुतार होगा वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो सिर्फ लकड़ा लेके बांध रहा हूँ यहाँ पे कुछ। If you ask the mason, he said, I'm just doing the cement work, all the walls. और मिस्त्री को आप बोले तो बोलेगा नहीं मैं तो सिर्फ यहाँ पे दीवार बांध रहा हूँ बस। And if he is an electrician, he said, I don't know what's happening, but I am doing the electric work. वो कहे अगर आप इलेक्ट्रिशियन से पूछे तो वो बोलेगा नहीं नहीं मैं सिर्फ यहाँ से वहाँ वायर डाल रहा हूँ बस, मुझे नहीं मालूम बाकी। And if you ask the interior decoration, I'm just getting this place beautiful. और अगर आप पूछे कि अंदर का जो सजावट जो कर रहा है उससे पूछे तो हाँ नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ अंदर का जो बात है सजावट करने का But वही if you बताया। go to the architect, लेकिन आप जो आर्किटेक्ट है उसके पास जाएं he will put this blueprint and say, this building is this. तो वो आपके सामने वो जो ब्लूप्रिंट पूरा नक्शा दिखाएगा और कहेगा ये जो बिल्डिंग है ये इस तरह से है। It shows the real reason for building this building, every aspect of the building. और वो नक्शा जो है पूरा दिखाएगा क्यों ये बांधी जा रही है, क्या है इमारत है, ये सब दिखाएगा वो। That's apostolic gift. और वो ही कार्य प्रेरित करते हैं। God gives the apostles the wisdom to understand the overall purposes of God. और परमेश्वर प्रेरितों का ये बुद्धि और समझ देते हैं कि परमेश्वर की पूरी तरह से वो जो योजना है वो समझ जाएं। That's why it says in Acts chapter 2 verse 40 to be devoted to the apostles' teachings. और प्रेरित 2:42 में इसीलिए लिखा है कि वो प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए और बाकी संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन रहे। Okay, it developed maturity in churches. और प्रेरित लोगों के अंदर परिपक्वता लेके आते हैं। Yeah, let me just show you one scripture, 1 Corinthians chapter 12 verse 27 till the end. कुछ एक वचन हम पढ़ेंगे अभी, 1 कुरिन्थियों 12:27 से लेके आगे मैं पढ़ूंगा यहाँ पे। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक,
फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार के भाषा बोलने वाले। First of all, apostles. और वहां पे लिखा है कि सबसे पहले प्रेरित। And it says in Ephesians chapter 4 verse 11, these gifts are given so that we are brought to maturity and the fullness of Christ. और इफिसियों 4:11 में ऐसा लिखा है कि ये इस तरह से इन्हें नियुक्त किया है ताकि कि हम सब लोग जो है वो एक परिपक्व बन जाएं। Amen. Amen. And we need this gift. और इस वरदान की हमें आवश्यकता है। We need to invite these gifts. और ये सारे जो वरदान है उनको हमें बुलाना चाहिए। We need to encourage this. और हमें उसके लिए प्रोत्साहन भी देना We चाहिए। must not undervalue the importance of apostolic and prophetic ministry. इस जो सेविकाई को है हम नीचा नहीं, छोटी कीमत नहीं देनी चाहिए। It's not about title. ये पद के बारे में नहीं है। It's about serving to see the gospel advance to reach the nations of the world. लेकिन इसके द्वारा यह है कि अब सेवा करके सुसमाचार को सारे राष्ट्र तक फैला दें। The challenge is today आज की चुनौती हमारे लिए that we got to make everyone in this church to become an apostolic people. और ये है चुनौती कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है उसको वो प्रेरित ऐसा व्यक्ति बनाया जाए। Not to make them apostles, but become an apostolic people group. We become an apostolic people, which means we are not just thinking of the local, but we are thinking of beyond the local. इसका इस तरह के लोग हो जैसे प्रेरितों की जैसे दर्शन पाए हुए कि सिर्फ हमारे लिए नहीं सोचेंगे हम, लेकिन परमेश्वर की योजना को सोचेंगे सारे लोगों के लिए। इस तरह से Yeah, so next time if I don't wish you for your birthday and I'm not here, don't feel bad. अगर मैं आपके बर्थडे के लिए जाके हैप्पी बर्थडे ना बोलूं तो आप बुरा ना बनना। Yeah, because I am doing something else. क्योंकि ये जो है ये बाहर दूसरी जगह पे जाके और कुछ कार्य कर रहे हैं। When you hear our people going and doing stuff, we got to celebrate it. जब सुनते हैं कि हमारे लोग अलग अलग जगह पे जाके सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए उत्सव मनाना चाहिए। No, last Sunday someone came to tell me, अरे अगले 2 संडे हम लोग खालीपन लगा, आप नहीं था, and I said, I don't need to be here. पिछले रविवार को किसी ने आके मुझसे कहा कि आप नहीं थे तो यहाँ पूरा खाली खाली लग रहा था, लेकिन फ्रैंको कह रहे हैं कि मुझे हर समय यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है। Yeah, we are an apostolic people. क्योंकि हम इस तरह से प्रेरितक जैसे लोग हैं। And we got to release. और हम जानते हैं लोगों को आगे छोड़ना कैसा है। We want to see more churches. और ताकि कारण अन्य अलग कलीसिया तैयार हो। Not 100 churches, 200, 300 more churches. सिर्फ 100 कलीसिया नहीं तैयार हो, उसके ऊपर भी जाके 200, 300 कलीसिया तैयार हो। Those who are sitting here, you must believe God one day used me in some church plant. I want to go and plant a church. जो आप यहाँ पे बैठे हैं इस तरह से विश्वास रखें और कहे परमेश्वर प्रभु मुझे आपके नई कलीसिया तैयार करने के लिए जहाँ पे भी हो आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। Amen. Whether it's in Dombivli, शायद डोंबिवली में हो, whether it's in UP, Bihar, यूपी में हो, बिहार में हो, whether it's in Goa, wherever, गोवा में हो, use me. कहीं भी हो, प्रभु मुझे आप इस्तेमाल करो। I may not move, but I can initiate something. मैं शायद ना जा सकूं, लेकिन कुछ तो शुरुआत कर सकता हूं। Amen. Amen. We all can do it. हम हर व्यक्ति यहाँ पे है जो कर सकता है। Because we are an apostolic people. क्योंकि हम इस तरह से प्रेरित के द्वारा जैसे प्रेरित का दर्शन पाए हुए लोग हैं। Because our foundation is the foundation of apostles and prophets. और क्योंकि हमारी जो बुनियाद है वो बुनियाद है प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के ऊपर लगी हुई। And I know you might have many questions now. शायद आपके पास कुछ प्रश्न होंगे, जरूर। Yeah, you can ask me. जरूर आप पूछ सकते हैं अभी। Maybe one more time I will preach about the apostolic spirit. और इसके बाद में एक बार मैं प्रचार करूंगा, वो रहेगा प्रेरितों का जो आत्मा उसके ऊपर। Yeah, so God bless you. I hope you are blessed. परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे।